दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हमने वीडियो डाली थी कि बीएससी के साथ में आप 3 स्किल्स को सीख सकते हो, जिसमें से एक स्किल हमने बताई थी ट्यूटरिंग के बारे में, मेरे भाई कोचिंग के बारे में। और हमने कहा था ये बहुत बड़ा सेक्टर है। ऐसे ही ग्राफिक डिजाइनिंग भी बताई थी, एडिटिंग वगैरह काफी कुछ बताया था। और हमने ये भी कहा था अगर 1000 लाइक आप लोग कर देते हो तो मेरे भाई एक एक करके वीडियोस बना देंगे। तो उस पर आपने 1500 से 2000 के करीब लाइक कर दिए, तो मेरी जिम्मेदारी है कि हमें ये वीडियो बनानी चाहिए। हम आपसे वादा कर रहे हैं इस वीडियो के खत्म होने तक मेरी जिंदगी का जितना एक्सपीरियंस है पिछले 13-14 सालों का, क्योंकि हम एक सही व्यक्ति हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि 13 साल हमें ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गए हैं और 3 से 3.5 साल अब हमें ऑनलाइन भी आए हुए हो गए हैं। डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, हालांकि इस चैनल को 2 साल हुए हैं, लेकिन ओवरऑल 3 साल हमें ऑनलाइन भी हो गए हैं। हमने एक अच्छा पैसा भी कमाया है। तो हम एक सही व्यक्ति हैं आपको राइट गाइडेंस देने के लिए। इस वीडियो को अगर आपने आखिरी तक देखा ना मेरे भाई, अगर 10,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, उसमें से अगर 2 लोगों ने भी उसे फॉलो कर लिया, तो मेरे भाई ऐसे 2 लोग वो होंगे जो आने वाले टाइम में और लोगों को बता रहे होंगे और ये देश एक दिन बदलेगा। चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में बताते हैं। भाई सुनो, सबसे पहली जो बहुत चीज जरूरत है मेरे भाई, देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक निश ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, हम कभी बेसिक लेवल पे बताएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि निश क्या होता है भाई, तो निश क्या होता है कोई बात नहीं मेरे भाई, आप ऐसे समझ लो, इसी को कहते हो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब? आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, फर्स्ट क्लास को पढ़ाओगे, 5th क्लास को पढ़ाओगे, 8th को पढ़ाओगे, 10th को पढ़ाओगे, 12th को पढ़ाओगे, ग्रेजुएशन को पढ़ाओगे, कंपटीशन पढ़ाओगे, एकेडमिक पढ़ाओगे। सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना। अब यह पता कैसे चलेगा? तो पता चलना बहुत आसान है मेरे भाई। हमें क्या, जब हम 12th में थे हमें केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता था। मेरे 12th क्लास में मेरे भाई पूरे नंबर आ गए थे। मतलब पहले पेपर में 35 में 35 नंबर थे, 70 में से लगभग 67 नंबर थे, यानी ओवरऑल बहुत अच्छे नंबर थे। और केमिस्ट्री हमें पढ़ने में हमेशा से मजा आता था भाई। मैथ वगैरह के टेस्ट होते थे, हम जरा चक्कर नहीं पड़ता, तो आज भी मेरे उतने अच्छे रिलेशन नहीं है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत मौज लेते थे। तो जिसमें आपको मजा आता है वही सब्जेक्ट आपके लिए। सर जी हमें तो किसी में मजा ही नहीं आता है, तो तुम्हें पढ़ाना नहीं है मेरे भाई। तुम कुछ और ढूंढ लो, जाके कहीं एसी का काम सीख लो, कहीं लेबरी सीख लो, जो सीख पाओ, जिसमें मजा आता हो वो कर लो जाके। लेकिन दूसरा तरीका यह भी होता है कि सर जी मजा नहीं आता है लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो मेरे भाई मजा आना शुरू हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट में देखो कौन सा टीचर तुम्हें अच्छा लगता था, मतलब वो वाली मैडम जी बड़ा अच्छी लगती थी, कोई बात नहीं, वो मैडम जी क्या पढ़ाती थी सोचो, धीरे धीरे करके चीजें कनेक्ट होंगी और आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा मेरे भाई। फिर ये आपका निश डिसाइड हो गया कि भाई हम ये पढ़ाएंगे। जैसे आपने डिसाइड कर लिया हम 10th की मैथ पढ़ाएंगे, 12th की मैथ पढ़ाएंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं? मेरे पास जो ज्यादातर लोग अप्रोच करते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो बच्चे एक ही बात कहते हैं, सर जी हम मैथ पढ़ा लेंगे, साइंस नहीं पढ़ा पाएंगे। हम सोचते हैं साइंस तो बड़ा सरल है, फिर ये बच्चे मैथ क्यों कह रहे हैं? बाद में पता चलता है यार मैथ में अगर आपने एक बार पूरी किताब लगा ली तो फिर मेरे भाई थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होंगी, लेकिन फिर फालतू क्वेश्चन कुछ नहीं, फटाफट से आओ सवाल लग रहा है, सवाल लग रहा है। तो ये पहली बात हो गई भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी एक निश ढूंढना है कि आपको पढ़ाना क्या है। ज्यादा फैले में नहीं पढ़ना है कि 10 चैनल बना लिए, 20 चैनल बना लिए, 50 चैनल बना लिए, नहीं। एक चीज पे हम काम करेंगे, कहते नहीं कि एक ही चीज अगर पकड़ के चलोगे तो मेरे भाई पहुंच जाओगे। अब दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनो, किसी को भी कॉपी नहीं करना है। हमें देख लिया, हमें कॉपी कर रहे हैं, मतलब खान सर को कॉपी कर रहे हैं, विकास देवी कीर्ति सर को कॉपी कर रहे हैं, किसी को कॉपी नहीं करना। जैसा आपका स्टाइल है, जैसा आपका पैटर्न है, वही एक ब्रांड बनेगा एक दिन, वैसे ही पढ़ाना है, किसी को भी कॉपी नहीं करना है। क्यों? छोटे लेवल पे मेरे भाई चलेगा, हमने ये सब चीजें फेस की, हम उस दौर से निकल के आ रहे हैं। जब आप 1, 2, 10 बच्चे पढ़ा रहे होगे तो चलेगा। हमेशा ये सोच के काम शुरू करा करो कि हमें एक दिन ब्रांड बनना है। हमने आज तक कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं डाला। क्यों? हमने पहले ही प्लेज ले ली थी, भैया जिंदगी में कभी फॉर्म नहीं डालेंगे, चाहे कुछ कर पाए ना कर पाए। 1, 2 बच्चे थे तब भी नहीं डाला, हजारों पढ़ा दिया ऑफलाइन में तब भी नहीं डाला। तो आप ये सोच के चलो कि एक दिन आप ब्रांड बनोगे। जब आप ब्रांड बनोगे तो आपने अगर नाम कॉपी कर रखा होगा या किसी का स्टाइल कॉपी कर रखा होगा, तो मेरे भाई उसे मना करना, उसे हटाना, अपने अंदर से वो पर्सनालिटी को अलग करना बहुत कठिन काम होता है। किसी को भी कॉपी नहीं करना है। किसी को देख के प्रेरित हो सकते हो, सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, कॉपी नहीं करना है मेरे भाई। स्टाइल आपका खुद का होना चाहिए, पहली बात भाई, ठीक है। अब 2 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका क्या है भाई? पहला तरीका है ऑफलाइन। ध्यान से समझते रहना।
अब सर जी ऑफलाइन मेरे भाई हमें बच्चे कैसे मिलेंगे, आपने तो कह दिया ऑफलाइन पढ़ा लो, बच्चे कैसे मिलेंगे। सुनो मेरे भाई, सबसे पहला जो तरीका होता है वो आप लोकल स्कूल्स में पढ़ा सकते हो। ये सबसे ज्यादातर लोग यही अपनाते हैं कि भैया कोई अड़ोस पड़ोस में स्कूल मिल गया, उसे ज्वाइन कर लिया, उसके बाद वहां के बच्चों को घेरना शुरू कर दिया। कई स्कूल तो टाई अप कर लेते हैं कि मेरे भाई अगर बढ़िया स्कूल है मेरे भाई, उनका नाम थोड़ा ठीक है, तो वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं हम स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, इनके मम्मी पापा से रुपए लेंगे, आप इन्हें पढ़ाना, एक्स्ट्रा कोचिंग देना, हम लोग भाई मेरे भाई मांडवाली कर लेंगे, 50% तुम्हारा, 50 हमारा, या 40 आपका, 60 हमारा। और इस तरीके से लोगों को बच्चे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती घेरते हैं, वो तो उनके एथिक्स के खिलाफ है लेकिन फिर भी घेरते हैं, हमारे पास पढ़ो, आके नंबर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा नहीं करना है, स्कूल में जाके बहुत अच्छा पढ़ाना है, बहुत अच्छा पढ़ाओगे। जैसे हमें याद आ रहा है, ये वीडियो हम थोड़ी लंबी बनाएंगे यार, देखो जिसे देखना प्योर लोग देखें मेरे भाई, ठीक, हवा वाले लोग छोड़ के जा सकते हैं। प्योर एक्सपीरियंस तभी निकल के आएगा जब वीडियो एक एक चीज बताएंगे। हम बीएससी में बहुत कम पढ़ने गए कॉलेज, लेकिन जब गए वहां पे एक सर जी थे, अच्छी बात है तो नाम लिए ले रहे हैं उनका, मुशर्रफ सर थे सर, ठीक है। वो आए और उन्होंने शायद मैथ में कैलकुलस पढ़ा रहे थे भाई, बड़ा अच्छा पढ़ाया उन्होंने, 1 घंटे झमाझम कर दी। उसके बाद हम तो, मेरा इतना कोई इंटरेस्ट था नहीं मेरा, लेकिन हमने देखा कि अगर क्लास में 200 बच्चा बैठा हुआ था तो 200 में से कम 60 से 70 बच्चा उनके पास जाके पूछ रहा था, सर जी आप कोचिंग पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करते हैं, मतलब क्या गजा। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेहतरीन पढ़ाया, मतलब कहते, और पीएचडी किए हुए थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो अच्छा तो पढ़ा ही रहे थे। कुछ लोग कहेंगे सर जी हम कैसे पढ़ा सकते हैं। अच्छा वो नहीं होता जो कंटेंट, अच्छा वो होता जो यहाँ दम है। हम अपना 100% देंगे, जितना मेरे पास हम उतना करेंगे, बात खत्म है। अगर 100% नहीं दे रहे हो तो मत बनाओ, ये वीडियो छोड़ देंगे मेरे भाई। अगर हमें लगेगा 100%, भले ही हम पीछे ऐसे, लेकिन जब वीडियो बनाएंगे मेरे भाई तो वो एनर्जी दिखनी चाहिए, नहीं दिखेगी तो भुगत जाएंगे मेरे भाई, फिर आप कहोगे यार वीडियो क्या बना रहा, बेकार, छोड़ दो। तो 100% देना पड़ेगा आपको, अपना स्टाइल, अपना पैटर्न लाना पड़ेगा। किसी भी स्कूल कॉलेज को आप ज्वाइन करोगे, कॉलेज को ज्वाइन कर लो, स्कूल को ज्वाइन कर लो, कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो मेरे भाई। ये भी एक शॉर्ट तरीका है कि भैया जो लोग कोचिंग वाले होते हैं, उनके पास मान लीजिए टीचर की कमी है, उन्हें बहुत ज्यादा वो रुपए नहीं दे सकते हैं, लेकिन 5-7 हज़ार 8 हज़ार फेस वैल्यू स्टार्टिंग में बनाने के लिए 5 हज़ार। कई बार लोग कहते हैं हम छोटा काम नहीं करेंगे, समय खराब है, छोटा काम भी मिल रहा है, कर लो। वहां से क्या होगा, एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म मिलने के बाद लोग आपको जानने लगेंगे। अभी आपके पास एक भी बच्चा नहीं है, कोचिंग ज्वाइन करने के बाद कल को अगर आपने अपनी खुद की कोचिंग स्टार्ट करी, वहीं पे ग्रोथ है तो अच्छी बात है। जैसे एक आदित्य रंजन सर हैं, पहले स्टूडेंट ही तो थे, उसमें रैंकर्स गुरुकुल, क्या नाम है बताना, कमेंट करना जो उनके फैन है, बड़ा अच्छे मतलब बड़े अच्छे टीचर हैं यार। उस दिन रात में एक बच्चे का फोन आया, बोले सर आदित्य सर से बात करा दीजिए। हमने बेटा अभी तो मेरे पास नंबर नहीं है, कभी दिल्ली वगैरह जाना होगा तो बात करा देंगे। तो लोग फैन पड़े हुए, लेकिन वो पहले पढ़ते ही तो थे उनके पास, लेकिन अब वो अपने आप में एक ब्रांड नेम है मेरे भाई। तो अगर कोचिंग में अच्छा रिस्पॉन्स है तो टिके रहो, नहीं है तो आप कल को जब कहीं जाओगे तो 2, 4, 10 बच्चों से तो शुरुआत हो जाएगी ना। आपकी एक छोटी मोटी फेस वैल्यू बन गई, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, 2, 4 शुरुआत करने भर को मिल गया। तो स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, यहां से शुरू कर सकते हो, या फिर ट्यूशंस दे सकते हो मेरे भाई, पर्सनल ट्यूशन। देखो एक चीज याद रखना, हमेशा जब भी कभी कोई काम करो तो ब्रांड वैल्यू पे काम करो। सारा खेल ब्रांड वैल्यू का है, सब्सक्राइबर्स, व्यूज, ये सब किसी काम के नहीं है, ब्रांड वैल्यू का काम है। जैसे अगर अभी हम आपको एप्लीकेशन की अर्निंग दिखा दें 1 सप्ताह की, तो आप कहोगे अरे सर जी तभी नौकरी नहीं करी तुमने, बहुत मौज काट रहे, इसे गौवा क्या बड़ा मोटी फोड़ रहा हो। मेरे भाई दम लगती है, ये आज की थोड़ी, पिछले 4-6 सालों 13 सालों की मेहनत है, तब जाके आदमी चेहरे पे भरोसा कर रहा है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्या हैं, अपनी वैल्यू को पहचानना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त कह लो ना सर, ठीक है, अब साथ वाले हैं, एज में बड़े हैं लेकिन दोस्त ही हैं, तो वो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, सिर्फ फिजिक्स। बोले कोई बोर्ड हो हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक, कितने रुपए लेंगे, बोले 5,000 रुपए 1 घंटे लेंगे अगर अपने आदमी हो, 7,000 रुपए लेंगे अगर हम तुम्हें नहीं जानते तो, और मेरा मन होगा तब पढ़ाने आएंगे, 15 दिन आएंगे, 20 दिन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और कुछ लोग कहेंगे अबे तुमसे कौन पढ़ता होगा, पढ़ते हैं। हमारी नानी कहा करती थी अगर सड़ा हुआ गधा भी बिकने आएगा तब भी 4 औरतें निकल के देखेंगी मोहल्ले में कि क्या बिक रहा है, सब बिकता है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे पहले हम सुंदरकांड करने जाते थे 2,000 3,000, अब हम कहते हैं हम 25,000 रुपए लेते हैं। आदमी कहता है पगला गए 25,000 रुपए सुंदरकांड की, लेकिन कराए लोगों ने हमसे, भले ही 1-2 लोगों ने करा, लेकिन हर चीज की ऑडियंस है। तो खुद को एक ब्रांड फील करो। अब ब्रांड फील कैसे करोगे, बौरा नहीं गए। आपने क्या किया, हमने देखा बच्चे गलती करते हैं जब वो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, तो अब तुम छोटे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, तो किसी ने कहते यार बच्चा है, तो उन्होंने क्या किया, भाई बच्चे नहीं मिल रहे 200 रुपए में पढ़ा देंगे। नहीं,
समय की कीमत को समझो, डिसाइड करो कि हम कितने रुपए लेने चाहिए कि मेरा काम चलेगा। कैसे चलेगा भाई? आपने कहा सर जी हम 1 घंटे के 1500 रुपए लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। बोले भाई इससे कम में नहीं पढ़ा पाएंगे। अबे अगर 50 रुपए डेली भी, 50 रुपए डेली मतलब समझते हो 1 घंटे 50 रुपए के, जो घर में लेबर काम करने आता है, लेबरी करने आता है, उसका 1 घंटा अगर वो ओवर टाइम करे तो 50 रुपए दिए जाते हैं उसे। समझ लो 8 पंजे 40, 400 रुपए के हिसाब से। लेबर से भी घिनौने हो क्या तुम? 30 दिन जा रहे हो, 30 घंटे काम कर रहे हो, 5 या 15, 50 रुपए भी नहीं लोगे क्या? 1500 रुपए तो कम से कम भाई। तो सबसे पहले तो अपना एक ब्रांड सेट करो कि भाई हम कुछ भी नहीं है, बौरे थोड़ी हो, बीएससी कर रहे हो यार, ये जो भी कर रहा हो भाई। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो यानी आपको ट्यूशन से आप शुरू कर सकते हो, फिर इन बच्चों को लेके आओ कोचिंग में। कैसे लाओगे भाई? कि भाई ऐसा हमारे 7-8 बच्चे हो गए भाई, घर पे आ सकते हो क्या यार? भले 200 रुपये कम दे देना यार, बड़ा। और बच्चों को फायदे बताओ यार घर आने के, कि वहाँ पे बोर्ड होगा, माहौल होगा, यहाँ आते हैं तुम्हारी मौसी बैठी होती, बातचीत होती रहती है, जूस उस चाय आए में टाइम निकल जाता, घर आओ माहौल बनाएंगे, बढ़िया बोर्ड लगाएंगे, सारी चीज़ें। और ये दिमाग में होना चाहिए कि जब हमने पहले 1000 रुपये कमाए तो उस 1000 रुपये से मम्मी के लिए साड़ी नहीं लेनी है, उस 1000 रुपये से हम बोर्ड लेंगे। क्यों? क्योंकि वो बोर्ड से ही फिर 50 साड़ियाँ आएंगी। ये बात याद रखना जिंदगी में। तो पहले आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसे खर्चा नहीं इन्वेस्ट कहते हैं। इस तरीके से माहौल बनेगा, सबसे पहले माहौल बनेगा, फिर 1-2 बच्चे वहाँ से घर पे आने शुरू हुए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, लोग कहते हैं, जब आपने जान लगाई एक बच्चे, तो वो बच्चा जाके कह रहे यार मेरे सर जी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। याद करो बचपन के दिन, आप कोचिंग पढ़ने कैसे गए थे? फ्लैक्स देख के गए थे? नहीं, आपको किसी ने बताया होगा वहाँ वो सर जी बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, और तुमने कहा होगा चलो चल के देखते हैं। तुम वहाँ गए और फिर तुम फैन हो गए, उसके बाद तुम वहीं पढ़ते रहे। ऐसे ही तो पब्लिशिंग होती है मेरे भाई, ऐसे ही तो पब्लिसिटी होती है, ऐसे ही तो लोग जानते हैं ना। तुम्हें भी लोग जानेंगे, और हर आदमी का दौर होता है। मान लिया अभी मेरा दौर चल रहा है, फिर आपका दौर आएगा, फिर उसके बाद वाले का दौर आएगा, ऐसे चीजें बढ़ती जाती हैं भाई, ठीक है। इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं, आप आगे बढ़ोगे, हमें खुशी होगी। एक दिन आके कमेंट करना सर जी आपसे सीख के गए थे और आज जिंदगी में अच्छा कर पा रहे हैं। कई बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कोचिंग शुरू की है, पढ़ा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये सब करने के बाद एक आखिरी तरीका हमने ब्रैकेट छोड़ रखा, जो मेरा तरीका ऑफलाइन में। क्या तरीका है भाई? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? मेरे मतलब घर की हालत बद से बदतर थी। जो बद से बदतर थी, तो इतना नहीं है कि बोर्ड ले लें, लगा लें, ये सब चीजें कर लें, तो रिसोर्सेज जीरो भाई। ठीक, अब तो बहुत कुछ है, लेकिन रिसोर्सेज जीरो थे। तो अब इस लेवल पे हमने क्या किया? कतई ग्राउंड रियलिटी बता रहे, एक्सपीरियंस है मेरे भाई, ये कोई नहीं देगा, पैसे देके भी नहीं देगा। हमने क्या किया, घर में ही मामी की लड़की है, या ठीक है अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, या मान लिया 4 बच्चे बैठे हुए, लग रहा कम ना लगे, कोई नया बच्चा पढ़ना है तो घर के कुछ और बच्चों को बैठा लिया, मामी की, चाची की, इधर उधर के बच्चे बैठा लिए, फ्री में बैठा लिए, बोले तुम बस बैठो, कॉपी लेके बैठे रहना। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, और जब माहौल क्रिएट होता है तो चीजें बनती हैं। और फिर खूब मेहनत कर रहे हैं, बच्चा भले एक ही उस क्लास में बैठा, भले 5 बच्चे ऐसे ही बैठे हुए खाली, लेकिन दम लगा रहे हैं, जोश लगा रहे हैं, खूब मजे दिला रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, बच्चों को रटा रहे हैं, याद करा रहे हैं। सर जी रटाना क्यों? अबे जब 12th क्लास में थे उस समय क्या कर सकते थे, लेकिन फुल एनर्जी के साथ में काम करा। जैसी एनर्जी आपको इस वीडियो में अभी तक दिख रही है, 15-20 मिनट हो गए, इससे भी ज्यादा एनर्जी। मतलब बच्चा नहीं चिल्ला रहा, मारकर फेंक दिया, तोड़ दिया, नहीं अब नहीं पढ़ाएंगे, नीचे पत्थर रख के उसके ऊपर चढ़ गया, मतलब फुल भौकाल। बच्चे के दिमाग में छवि छप गई कि कल हमें पढ़ने जाना है, और जब पढ़ने जाना है तो फिर 4 और लौंडों को लेके जाना साथ में, फिर वो 4 और को लेके आ रहा, 4 और को। और ग्रोथ पहली साल में 4 बच्चे, अगली साल में 17, और तीसरे साल में सीधे 54, और चौथी साल में 100 बच्चों से ऊपर हो गए थे मेरे भाई। और फिर उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। जब तक मेरी बीएससी फाइनल ईयर हुई, हमने एक वीडियो में बताया भी था, तब तक 60-70 हज़ार रुपये हम कमाने लगे थे। फिर 2-3-4 साल निकले, फिर भैया 1 लाख 2 लाख। अब हम उतना ही आपको बताएंगे जहां तक हमने कमाया है मेरे भाई। अब आज की डेट में तो कह देंगे तो 2-4 बेहोश हो जाएंगे वीडियो में मेरे भाई, इसलिए खुल के सारी चीज़ों को नहीं बता रहे, आखिरी में बताएंगे मेरे भाई, ठीक। तो एक ये तरीका ये भी हो सकता है कि घर से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। चैरिटी बिगिन फ्रॉम द होम्स, अपने ही घर से शुरू कर दी मेरे भाई, ये भी तरीका हो सकता है, ठीक है। चीजें दिखेंगी, बनेंगी, और छोटे छोटे काम करो। अब आजकल तो ऑनलाइन जमाना, मेरे जमाने में नहीं था। आपने एक प्राइज भी दिया है, व्हाट्सएप पे लगाओ, फेसबुक पे पोस्ट करो, ब्रांडिंग पे काम करो, अपने कोचिंग का एक अच्छा सा नाम रखो, पोस्ट करो। कोई नहीं देखेगा कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे 10 रिश्तेदार देखेंगे, उन 10 में से एक आदमी पूछेगा कि भाई ट्यूशन पढ़ाने लगे क्या? बोले हाँ पढ़ाने लगे। यार बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो, प्राइज राइज भी दे रहा हूं। बस आने लगे लोग। अरे सूर्यवंशम पिक्चर नहीं देखी क्या मेरे भाई? क्या करता है वो? बस चलाता है, कुकर उकर देता है, लोग अरे भैया इनकी बस में बैठेंगे। यही तो तरीका है, कैसे खींच के लाओगे यार लोगों को। हम ये नहीं कह रहे बेकार पढ़ाओ प्राइज देके, नहीं, प्राइज भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाना भी इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन भी, सब कुछ मेरे भाई। टीचर बनने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा तुम्हें। प्राइमरी वाले टीचर बच्चों की नाक भी पोंछते हैं, उनका कटर लेके पेंसिल भी छीलते, तभी तो टीचर बनते ना मेरे भाई। अब तुम कहते हम टीचर है, अबे टीचर का मतलब मालूम है तुम्हें? टीचर का मतलब जिम्मेदारी। सबसे पहले अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो इस फील्ड में आओ, आपका स्वागत है, वरना मत आओ भाई, वरना बहुत सारी फील्ड है, लेके घूमते रहो मेरे भाई, समझ गए।
अब ऑनलाइन की बात थोड़ी सी कर ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन में मेरे भाई सबसे सरल तरीका है YouTube। जब आप ऑफलाइन में प्रयास कर रहे हो, उसी नाम से एक चैनल बना लो YouTube पे। सबसे बड़ी गलती लोग पता क्या करते हैं, कंटिन्यू नहीं रहते हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एक चैनल बनाया, कोचिंग खोली, फिर मेरे पास कई दिनों बाद आया, बोले सर जी हमारा ग्रोथ नहीं हो रही, चैनल में कुछ हो नहीं रहा है। तो हमने कहा दिखाओ भाई चैनल। उसने चैनल दिखाया, हमें चैनल दिखाने के बाद हमने देखा उसमें 3-4 महीने पहले एक वीडियो पड़ी थी। तो हमने कहा ये कैसे ग्रोथ होगी बताओ। अबे तुम्हारी ग्रोथ छोड़ो, अभी हम 3 महीने वीडियो डालना बंद करते हैं, आदमी भूल जाएगा कौन मास्टर भाई। तो हमारा जब पेपर था तब तुम थे नहीं, कहां हो भाई, भूल जाएगा आदमी। तो कंटिन्यू व्यक्ति की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना सीखना पड़ेगा, उसे कनेक्ट करो, एपिसोडिक कंटेंट बनाओ। एपिसोडिक का मतलब डे 1, डे 2, 30 दिन का सीरीज ले आए। नहीं पूरा कर पाओगे कोई बात नहीं, कई बार हम खुद नहीं पूरा कर पाते टाइम के, लेकिन 15 दिन की सीरीज ले आए, 7 दिन की सीरीज ले आए। अब बच्चा और बोले डेली हम 10:30 बजे वीडियो डालेंगे, डेली 11 बजे डालेंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 7, डे 30 आते आते 1 से 2, 3, 5, 10 ज्यादा सब्सक्राइबर्स, ज्यादा व्यूज ना हो जाए तो हमसे कहना आके मेरे भाई ट्राई तो करो, लगातार हो। कहते नहीं अति संघर्ष करे जन कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। कहते नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, बनाते रहो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ये देखते रहो मेरे भाई गलती तो नहीं हो रही कुछ पिछले में, अब में फायदा है कि नहीं। जैसे कई बच्चों को पता ही नहीं होता, ये जो माइक है ये लगाने के लिए ओपन कैमरा डाउनलोड करना पड़ता है। अभी कल एक बच्चा है, उसने वीडियो दिखाई, सब बहुत अच्छा था, माइक चल नहीं रहा। कह रहा सर जी पता नहीं चलता माइक चल रहा कि नहीं चल रहा। तो ये इसलिए गलती कर रहा हो क्योंकि देख नहीं रहे हो, सिर्फ लगाया शुरू हो गए। नहीं, डेली 3, 4, 5 वीडियोस देखो, सीखो लोग क्या बता रहे हैं, क्रिएटर्स को सीखो। जैसे हम हमेशा 4, 5, 6 लोगों की वीडियोस देखते रहते हैं, आज भी देखते हैं। लोगों की ऐसी कोई वीडियो नहीं, जैसे वी मेक क्रिएटर महात्मा जी हैं, उनकी लगभग सारी वीडियो भले पूरी ना देखें, अगर वीडियो आती है खोल के देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं, कुछ नया तो नहीं बता रहे। अरे भाई जहां से सीखने को मिलेगा वहां से हम सीखेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद मनोज दे हो गए, टेक्निकल योगी हो गए, मतलब कुल मिला के इन लोगों की भले हम सारी वीडियोस ना देखते हो, लेकिन अगर कुछ वीडियो सामने आ गई, थोड़ी देर खोली, भले ही बंद कर दी, लेकिन देखते हैं ये इसमें बता क्या रहा है। अगर हमें मालूम है तो छोड़ देते हैं, नहीं मालूम है तो देखते हैं बैठ के। भाई संदीप महेश्वरी सर हैं, उनकी वीडियो हम हमेशा देखते हैं, उनके जितने भी पॉडकास्ट सारे देखे हमने। क्यों मेरे भाई, जब तक मेरे अंदर नॉलेज नहीं होगी हम आपको बताएंगे कैसे, ये बताओ। तो आपको भैया लर्निंग पे भी काम करना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो नहीं बनानी, सीखना है जितना अच्छा। और देखो आपकी कैटेगरी, जैसे आप 10th की मैथ पढ़ा रहे हो, आप मान लो BSc पढ़ा रहे हो, आप BTech पढ़ा रहे हो, B.Ed पढ़ा, कुछ भी पढ़ा रहे हो, आप ये सोचो कि जो आपकी और कैटेगरी है वो क्या कर रही है, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या कोई और BSc पढ़ा रहा है वो क्या कर रहा है। मेरे भाई देखो, अगर आपका मतलब सब कुछ अच्छा, जैसे हमारा सब बढ़िया चल रहा है, हम नहीं देखते हैं, मेरे हाथ में मेरी रोजी रोटी, हम किसी को नहीं देखते हैं अपने संग वालों को कि वो BSc में क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि हम सर्च करते हैं उल्टे सीधे आने लगते हैं, तो हम नहीं देखते हैं। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन सारी चीजें मिला के मेरे पास 12-15 घंटे का तो काम रहता है, ये कई बार वो 17-18 घंटे हो जाता है। लेकिन अगर नए हो तो देखो कि जो तुम्हारी कैटेगरी वाले वो क्या कर रहे हैं, ये देखना पड़ेगा ना, निगाह रखनी पड़ेगी भाई कि देखो वो एपिसोडिक कंटेंट बना रहे हैं, बीच बीच में 2-4 मोटिवेशनल वीडियोस भी डाल रहे हैं। मोटिवेशनल वीडियो भी अलग से नहीं, आउट ऑफ द निश नहीं। जैसे अगर मेरी ये वीडियो आई तो उस पर थंबनेल पे आपने देखा होगा BSc के साथ टीचर कैसे बने। अब हम कहते हैं टीचर कैसे बने वाला, BSc वाले कहें हटो टीचर नहीं बनना हमें, लेकिन BSc के साथ टीचर बन के 1 लाख रुपया महीने कमाए। अब आदमी कहे यार BSc तो हम कर रहे हैं, टीचर भी बन रहे हैं, टीचर बन के 1 लाख रुपया हम कमा सकते हो। जहां पैसा दिखता है आदमी वहीं जाता है, ये बात याद रखो मेरे भाई, पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। तो अपने निश से कनेक्ट करो, ये बात याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है तो उस पर आके, अब ये नहीं उस पर ज्ञान देना है, नहीं, उसे अपने निश से कैसे कनेक्ट कर सकते, उस पर वीडियोस बनाओ, इस तरीके के काम करो, लगातार कंटेंट अपडेट करो, कोशिश करते रहो, बन जाएगा भाई, ठीक है। जब आपकी यूट्यूब पे थोड़ी सी फेस वैल्यू हो जाएगी भाई, तो 2-3 काम करो, ऑडियंस को डाइवर्ट करो। जैसे उससे कहो इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे कुछ अलग से नहीं बनाना, उन्हीं में से रील्स काटनी, डाल दी, कोई फॉलो। अब जैसे वह लोग कहते सर जी आपके खुद 3-4 हजार फॉलोअर कम हो गए, अब क्या कम हो गए, अरे भाई हम इंस्टाग्रामर थोड़ी हैं, हम रीलर थोड़ी हैं, हम मेरे भाई लॉन्ग कंटेंट क्रिएटर है, तो वहां पे बड़े हैं घटे उससे मतलब नहीं है। कुछ तो लोग होंगे जो मेरे अपने होंगे, जो जाके BDKDN को इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, कर लेना जाके, देखो अभी हमने बातों बातों में प्रचार भी कर दिया आपको, अरे सर जी इंस्टाग्राम पे भी है, चलो चल के फॉलो करते हैं, चल के इंस्टाग्राम पे ऑडियंस को ले जाओ, ये सब काम में आएगा मेरे भाई। टेलीग्राम पे एक चैनल बना लो, कह दो भैया जो भी हम पढ़ाएंगे उसकी PDF टेलीग्राम पे देंगे, थोड़ी मेहनत लगेगी, कुछ मेहनत नहीं लगेगी। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हो, व्हाइट बोर्ड का ऐसे करके फोटो खींच लिया, वही डाल दिया, कतई
कूड़ा भी होगा आदमी तब भी, क्योंकि बच्चा पढ़ना चाहता है, अरे यार बस मिल जाए प्रिंट व्हाइट बोर्ड का फोटो की, तो टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ दे देंगे। शुरुआत में एक होगा तो डरना नहीं, सबकी शुरुआत एक से होती है। हमारे चैनल की शुरुआत एक से हुई थी, आज उस पर 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हम जीते जागते एग्जाम्पल हैं, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे ले जाओ उसे, यूट्यूब पे ले जाओ। उसके बाद जब आपको लगे थोड़ा सा चीजें हो रही हैं सही सलामत, लोगों को कंटेंट चाहिए, तो एप्लीकेशन पे कोर्स बनाओ। हमारे एप्लीकेशन पे 14 से ज्यादा कोर्सेज हैं, अच्छा खासा वहां से रेवेन्यू आता है। इतना रेवेन्यू आता है कि अगर महीने में मेरी एक आध EMI चल रही है तो हम कोर्सेज से निपटा लेते हैं। उसके बाद YouTube का एडसेंस आता है, YouTube से पैसा मिलेगा, मोटी मोटी बात करें, उससे और कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, घर के खर्चे चला सकते हैं। उसके बाद फिर मेरी यहाँ से ऑफलाइन इनकम हो रही है, हम उससे क्या कर सकते हैं, उससे अपने शौक पूरे कर सकते हैं। नया घर बन रहा है, ये कोचिंग बन गई है, पिछले 2 सालों में इतना सारा पैसा खर्च हुआ, ऐसे ही थोड़ी हो गया। आपको कई तरीके बनाने पड़ेंगे इनकम के, और जिस फील्ड में काम कर रहा है उसी में बनाने पड़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ोगे ना। अभी वो सब बताएंगे हम आपको। तो YouTube एक बेस्ट तरीका है क्योंकि फ्री है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया रीलें हैं, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, सेम कंटेंट भी डालो, चलेगा। यूट्यूब से, क्योंकि फेसबुक पे वो वाली ऑडियंस है नहीं, भाभी के संग में भागा देवर, वो नहीं। यूट्यूब पे मेरे भाई लोग पढ़ने आते हैं सीरियस होकर, जो बड़ी वीडियो खोलेंगे। थंबनेल पे काम करो, चीजों को सीखो। सर जी थंबनेल मेरा कोई बनाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं, खुद बनाओ बैठ के, सीखो यार। एक टीचर हमने क्या कहा, सब करना पड़ता है उसे। क्रिएटर मेरे भाई, जैसे ये जो यहाँ पे ट्राइपॉड लगा हुआ, किसी जमाने में रिंग लाइट थी, हमने खुद ही खोल खाल के, वो ट्राइपॉड 10 आए टूट जाते थे, बना लिया। अब इसे चाहे यहाँ थोड़ा फेंक दो, कहीं नहीं जाएगा। लोग कहते हैं सर जी ये ट्राइपॉड कहाँ मिलता है, ये कहीं नहीं मिलता है, ये यहाँ मिलता है, अपने आप बना रखा है, समझ गए। तो इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी। कोर्सेज बना सकते हो, किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा सकते हो। जैसे BDKDN पर इस समय लगभग 7-8 लोग जुड़े हुए हैं, आप देखते रहते होगे घूम घूम के, कहीं 9-10 पे क्लास आता है, कहीं जैसे अंशिका मैम पढ़ा रही हैं, तो कई लोग उनके कोर्स भी खरीद रहे हैं एप्लीकेशन पे, दिव्यांशी मैम पढ़ा रही है, सब लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, चीजें चल रही हैं, आगे बढ़ेंगी। कल को वो लोग भी स्टार टीचर होंगे, उन्हें भी लोग जानेंगे, उनका भी जलवा होगा। और जलवा हो गया मेरे भाई, अगर मान लिया उनका कोर्स एक आदमी भी खरीद लेता तो हो गया जलवा यार, कि भैया YouTube पे ये पढ़ा रहा है, वो भले ही मेरी वजह से खरीदा हो, उनकी वजह से, उससे मतलब नहीं है। एक व्यक्ति भी अगर इंटरेस्टेड पढ़ने में है तो हो गया जलवा। शुरुआत, अरे लोगों को तो एक भी नहीं मिल रहा भाई, और वो लोग क्या कर रहा है, अभी BSc फाइनल ही तो किया उन्होंने एक, लेकिन उनके क्या है 20, 30, 50 आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, खरीद रहे हैं कोर्स, पढ़ रहे हैं उनसे, और अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी तो पढ़ रहे हैं मेरे भाई। तो ये समझना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से चीज़ों, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, किसी का नाम हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, उन पे मेरे भाई वैकेंसी आती थी। फंसना किसी के चक्कर में नहीं है। हम तो हमेशा कहते हैं बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, अपना खुद का एक ब्रांड बनाओ। वो ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके फैन हो। जैसे अभी एक नाम है ध्रुव राठी, बड़ा जलवा है उसका, बड़ा फैन पंथी है। एक नाम है एल्विश यादव, बड़ा फैन पंथी। कुछ लोग कहेंगे सर जी किसका प्रचार, अबे प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी ऑडियंस है, उनकी अपनी। सौरभ जोशी अपने आप में एक जलवा है मेरे भाई, ठीक है। मनोज डे अपने आप में एक जलवा है मेरे भाई। यानी हर व्यक्ति, उत्कर्ष क्लासेस अपने आप में एक जलवा है मेरे भाई। अभी नवीन सर 2 लाख से ज्यादा लोग उसमें लाइव देख रहे थे, हमने इंस्टाग्राम पे फोटो देखा, अपने आप में एक जलवा है। आदित्य रंजन सर अपने आप में एक जलवा है। BDKDN अपने आप में एक जलवा, थोड़ी अपनी ऊंची कर ले रहा है यार मेरे भाई। इसका मतलब एक पर्सनल ब्रांड पे आपको काम करना पड़ेगा, लोग आपको जाने कि तुम हो कौन मेरे भाई, क्या करते हो तुम। जब तुम जाओ कहीं पे तो तुम्हें कहना ना पड़े, लोग झुक के सीधे पैर छुए। ये मास्टरी का जलवा है मेरे भाई। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए कंटिन्यूअस लर्निंग, भाई सीखना पड़ेगा। लर्निंग के अंदर ही अर्निंग छुपा हुआ, लर्निंग का L हटा दो, ये देखो क्या बचा, अर्निंग। जितना सीख सकते हो, और फालतूबाजी नहीं करनी, अपने कंटेंट से रिलेटेड सीखो। वीडियो कैसे बनाएंगे, थंबनेल कैसे बनाएंगे, कंटेंट क्या जाएगा, फॉलो करो मेरे चैनल को। देखो ये देखो, हर तीसरे चौथे दिन में एक वीडियो ऐसी बनाते हैं जिससे बच्चों को कुछ जानकारी मिल रही है, जिसे एवरग्रीन वीडियो कहते हैं। ऐसी वीडियोस बनाओ, आगे बढ़ोगे, लगातार जिंदगी में चलती रहेंगी। अब अर्निंग की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि पैसे से बड़ा कोई मोटिवेशन है नहीं। ऑफलाइन में अर्निंग के सोर्सेस थोड़े से कम हैं, लेकिन वहां पर आदमी कहता है ले यार मास्टर होके कमीशन खा रहा है, तो ये वाली बात आ जाती है। जैसे पर्सनल ट्यूशन हमने बताई दी आपको, कंसल्टिंग आदमी ऐसे ही लेके चला जाता है, मास्टर साहब थोड़ी बात करनी है, उससे कहोगे पैसे दे तो नहीं देगा वो। बैच पढ़ा के आप ले सकते हो। जैसे मान लिया मेरे यहाँ 12th वाले बैच में 100 बच्चे बैठते हैं, 800 रुपये मेरी फीस है, तो 1 घंटे के हम 80,000 रुपये बना लेते हैं। मान लिया यहाँ पे जो हाई स्कूल वाला बैच है उसमें 80 बच्चे आते हैं, उसकी फीस 1000 रुपये, तो 80,000 रुपये उससे बना देते हैं। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, किस तरीके से करोगे, लगातार आगे बढ़ोगे। बैच बना के आप सोच के देखो, आप एक बच्चा पढ़ाओगे तो उतना पैसा नहीं कमा सकते हो जितना पैसा अगर आप बैच पढ़ा रहे हो तो कमा सकते हो, समझ रहे हो।
पार्ट टाइम आपको टीचिंग कर सकते हो किसी स्कूल वगैरह में। अगर आप अभी बीएससी कर रहे हो तो पार्ट टाइम किसी स्कूल को ज्वाइन कर लिया, धीरे धीरे करके आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, अच्छे स्कूलों में जाओगे फाइनल होते होते, और वहाँ पे मेरे भाई अच्छा पैसा मिलेगा। वर्कशॉप कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, और ये सब ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में चलता है। कैसे? सबसे पहली जो अर्निंग होती है एडसेंस से। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कोर्स से पैसा आ जाए, लेकिन हम आपको दिल से बता रहे हैं, जब एडसेंस वाला, भले ही वो 50,000 आए, लेकिन जब एडसेंस वाला पैसा अपडेट होता है, अकाउंट में मैसेज आता है, दिल, अरे यार एडसेंस का पैसा आ गया, उसका एक अलग मजा आ गया। हर 12 तारीख को पेमेंट ऐड हो गया, हर 21 तारीख को मेरे भाई ट्रांसफर हो गया। बैंक ऑफ बड़ौदा मेरी थोड़ी घिनौनी वाली बैंक है, तो 6, 7, 8 दिन लग जाते हैं, लेकिन जब पैसा ट्रांसफर होता है तो मजा आ जाता है, पैसा आ गया। 20,000 आए, 50,000 आए, 1 लाख आए, वो कितना है उससे मतलब नहीं है भाई, ठीक है। एडसेंस के बाद कोर्स, और ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे, इनसे हम पैसा कमाते हैं, तभी तो बता रहा ना। कोर्स एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है मेरे भाई। हम आपको बताएं, ऐसे ऐसे लोग हम जानते हैं पर्सनल, जो महीने के 10 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। अब आप मानोगे नहीं, लेकिन मेरे भाई कमाते हैं। इतना तो हम अभी नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, हम भी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। हमने क्या कहा, जितनी भी ईएमआई, सैलरी, खर्चे वर्चे होते हैं, उससे निकल जाता है। तो कोर्स एक बड़ा रेवेन्यू है मेरे भाई। लोग 1-1, 2-2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ध्रुव राठी टाइप लोगों ने भी तो कोर्स बनाए हैं, यूट्यूब ब्लूप्रिंट और ये सब। उसमें देखो कितने लोगों ने खरीदे, और एक कोर्स 5-5, 6-6 हज़ार रुपए का, गुणा करके देख लेना, ऐसे ही समझ में आ जाएगा मेरे भाई कि कोर्स से पैसा बनता है। और कुछ नहीं करना, सिर्फ अच्छा कंटेंट देना है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाना, बस आदमी खुद आपको ढूंढ लेगा जाके। स्पॉन्सर का मतलब क्या है, किसी की, मेरे भाई किसी अच्छे व्यक्ति की, सब जुआबाजी सट्टाबाजी ने प्रचार नहीं करना। अच्छे लोग आपको खुद ढूंढ लेंगे, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी ब्रांड से, किसी डिजिटल बोर्ड वाले से, किसी सेटअप वाले से टाई अप कर लिया, हम बिकवाते रहेंगे, पैसा आपको मिलता रहेगा, बात खत्म हो गई। एक डिजिटल बोर्ड बोले हमारे थ्रू बिकेगा, उन्हें भी मालूम है कि एक डिजिटल बोर्ड हम 40,000 रुपये बचा रहे हैं, 30,000 बचा रहे हैं, बोले 5,000, 10,000 हमारे, 10,000 हमारे हुए लिंक से। अब जब लिंक की पावर आपको नहीं मालूम है, लिंक से पता चला 100 डिजिटल बोर्ड बिक गए, गुणा कर लेना बैठ के कहीं कोने में, तब तुम्हें दिखेंगे जीरो, हमसे ज़्यादा तुम गिन लोगे भाई। उसके बाद एफिलेट का मतलब भी यही होता है। एफिलेट तो ऑफलाइन में भी एक तरीका होता है, हालांकि हम सजेस्ट नहीं करते हैं। कभी आप किसी बच्चे का ऑफलाइन में एडमिशन कराओ, वहाँ से 10, 20, 50,000 रुपये मिलते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, बोले सर आप सेमिनार कर लीजिए, जैसे हमारे पास तो सोने वोने चांदी बेचने वाले, सेमिनार कर लीजिए, आपके लिए कुछ गिफ्ट हो जाएगा। हम कहते हैं यार बच्चों को दे देना, मॉडल पेपर तक पे कमीशन चलता है, अगर कोई पैसा ही कमाने पे आ जाए। हमारे टाइप लोग, हम कहते हैं भैया यार तुम उसी में कम कर देना, बच्चों के हमें नहीं चाहिए, लेकिन पैसा यहाँ से बनता है भाई, ठीक है। कंसल्टिंग, जैसे अपनी जो एप्लीकेशन है उस पर एक ऑप्शन है कि भैया हम चाहें तो अपनी 1-to-1 कंसल्टिंग रख सकते हैं। 10,000 रुपए लेंगे, 12,000 रुपए लेंगे, 15,000 रुपए महीने लेंगे, मतलब घंटे के लेंगे, और आपसे बातचीत करेंगे, बैठ के अपना अनुभव शेयर करेंगे। लोग कंसल्टिंग करते हैं, शुरुआत में 500 रुपए, 600 रुपए से शुरुआत करो। कम ऑडियंस है, दिन के मेरे भाई अगर 2 लोग भी आपको मिल गए तो कितने हो गए, 1,000 रुपए हो जाते हैं। यहाँ से 30,000 रुपए आपने कमा लिया, और बाकी कोर्स बिक रहे हैं, स्पॉन्सर है, इन सबसे पैसा आता है भाई। उसके बाद यही वेबिनार करो बैठ के, लोग फ्री वेबिनार करते हैं, वहां पे ऐसा कोई भौकाल काटते हैं, वहां से कोर्स में ले जाते हैं लोगों को। आ जाओ मेरे भाई कोर्स में आ जाओ फ्री में, वहां से यहाँ पे वेबिनार फ्री कर रहे हैं, वहां पे आ जाओ, वहां पे आ जाओ। यही तो होता है वेबिनार में, और होता क्या है मेरे भाई, यही हो रहा है यार। किताब निकाल दो अपनी, जैसे मेरी किताब है शुरुआत, सर्च करना शुरुआत सत्यम वाजपेयी, फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे सर्च करना, मेरी पूरी जीवन हिस्ट्री आ जाएगी। किताबें पढ़ो, लर्निंग बढ़ाओ भाई। 28, 29, 30 सालों में जो हमने सीखा वो सब आपको मिल जाएगा 70, 80 पन्नों में। पढ़ डालो, 150-200 रुपए खत्म होंगे। आप पिज्जा खा जाते हो, मोमोज खा जाते हो, लड़कियों के रिचार्ज बाजी में चला जाता है। अबे मेरे भाई एक किताब खरीदो, पढ़ो बैठ के मेरे भाई। अभी मैंने एक नई किताब ऑर्डर करी, पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। ब्लॉग लिख सकते हो, वेबसाइट बनाओ, ब्लॉग लिखना स्टार्ट करो, और वहां से भी पैसा बनता है, और बहुत पैसा बनता है। कहीं सुमड़ी में बैठ के छापते रहोगे पैसा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो एजुकेशनल ब्लॉग, और आखिरी में हमने फिर से लिख दिया, आपको ब्रांड वैल्यू पे काम करना पड़ेगा। शुरुआत से फील करो कि आप एक ब्रांड हो, एक अच्छा नाम रखो, किसी की कॉपी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, एक अच्छा नाम। जैसे हमने एक आइडिया भी दिया था, यूनिक नेम कैसे बनते हैं। एक बच्चा था मेरे पास, हर्ष नाम था उसका, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा सर जी हम जीके का चैनल बनाना चाहते हैं। तो हमने ऐसा करो, यहाँ से एच हटा दो, और ये जो जीके है इसके आगे लगा दो। बोले सर जी उससे क्या होगा, हमने चैनल का नाम हो जाएगा जीकर्ष। अब जीकर्ष कितना यूनिक नेम लग रहा है, जब आगे चल के ये ब्रांड बनेगा जलवा कट जाएगा। जीकर्ष के लोगों हैं, एक टी-शर्ट छब्बा ली पहने हुए हैं। आज की डेट में लोग, पहले लोग तुक्के में यूट्यूबर बन जाते थे, आज ये करियर है, आज यूट्यूबर लोग बनने आ रहे हैं भाई। तो फिर थोड़ा सा तो प्रोफेशन होना पड़ेगा, जो है उसे अच्छे से करो। बढ़िया टी-शर्ट पहन ली आराम से, ठीक है। नॉर्मल बोर्ड है तो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, कॉपी है तो कॉपी पे पढ़ा रहे हैं, नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ा रहे हैं। शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। कहते नहीं है हारेगा वही जो लड़ा, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और दौर सबका आता है, कुछ का दौर था, कुछ का है, कुछ का आएगा, आज नहीं तो और कभी
लोग करेंगे गौर, कभी आएगा तुम्हारा भी दौर कभी, और जिस दिन दौर आएगा उस दिन लोग कहेंगे लड़का कैसे कर पा रहा है। लेकिन वो लड़का लगातार मेहनत करेगा, ये सारी चीजें सीखेगा, स्किल पे काम करेगा, लर्निंग को अपडेट करेगा, और लर्निंग जब अपडेट होगी तो एल गायब होकर अर्निंग खुद ब खुद होने लगेगी। और फिर आप आके एक प्यारा सा कमेंट करना कि सर जी आपकी एक वीडियो ने मेरी जिंदगी बदल दी। उम्मीद करते हैं शुरुआत से लेके यहां तक एनर्जी बिल्कुल सेम रही होगी, बहुत कुछ सीख के गए होगे। हमने एक एक चीज बताई है मेरे भाई इस वीडियो में। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो, वो लोग जिन्हें लगता है उनके अंदर प्रतिभा है लेकिन वो खाली पड़े हुए हैं, अभी भी सिर्फ तैयारी बाजी में, इन सब में हम ये नहीं करें आप तैयारी मत करो, लेकिन जिसकी तैयारी कर रहे हो वही पढ़ाना शुरू कर दो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस का सिलेबस बताओ, लोगों के साथ में बनो, पढ़ाओ, चीज़ों को करो, देखो मजा मेरे भाई। आईएएस बनो ना बनो, क्रिएटर बन जाओगे। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको खुद लगे अबे कहाँ यार पढ़े हुए थे भीड़ में 10-10 लाख 50-50 1 करोड़ प्लस फॉर्म लोग बता रहे पढ़ा है बीएसएससी में, दौड़ते रहो गधों कुत्तों की तरह। कुछ लोग कहेंगे सर जी बेइज्जती कर रहे हैं आप। बेइज्जती नहीं कर रहे हैं भाई, इस देश में शिक्षा में बहुत ज्यादा बड़े बदलाव की आवश्यकता है। आपने देखा अभी वो लड़की जो डॉक्टर थी उसके साथ में क्या हुआ, लोग कह रहे सर जी जस्टिस जस्टिस। अबे जिसकी लड़की चली गई उससे पूछो जाके, उसे तो इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा भाई। लोग जस्टिस जस्टिस जस्टिस, बहुत बड़े एक बदलाव की आवश्यकता है और ऐसे कुछ नहीं होता। आप देखो नीट में क्या हुआ, लोगों ने गदर काटा, सर जी कुछ मिलेगा जस्टिस मिलेगा, कुछ नहीं, सब ठंडा गया मामला। ऐसे ही चीज़ें होती रहेंगी जब तक शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। हम सब लोग मिलके ही कर सकते हैं क्योंकि आप आने वाला फ्यूचर हो। हमसे आप तक चीज़ें पहुंचेंगी, आपसे और बच्चों तक पहुंचेंगी और आने वाले टाइम में एक नया भारत बनेगा और तब शायद असली आज़ादी होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी 15 अगस्त निकला है, लेकिन असली आज़ादी तब होगी जब सारी चीज़ें बेहतरीन होंगी, लड़कियां स्वतंत्र होकर घूम पाएंगी, बिजली लगातार आएगी, सारी चीज़ें बेहतरीन होंगी। आप लोग तो गांव से हो, समस्या को भी कमेंट करना, और अगर अच्छी समस्या आपकी लगी तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।